बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है उससे पहले आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि अगर हमारा आंसर पॉजिटिव में आए तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास राइज कर रहा है, और अगर हमारा आंसर नेगेटिव में आए तो हम कहेंगे ये फॉल कर रहा है, और अगर हम हमारा आंसर अनडिफाइन आता है तो हम कह देंगे ये वर्टिकल लाइन है, और अगर हमारा आंसर जीरो आता है तो हम कह देंगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये बातें आपको पता होंगी। अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ लाइन, फिर बताएंगे कि ये जो लाइन ये राइज कर रही है, फॉल कर रही है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। तो हम अब क्वेश्चंस करते हैं, उससे हम देखते हैं कि ये लाइन कैसी है। क्वेश्चन देख करते हैं। पहला लिखा हुआ है आपके पास 4, 7 और 8, 10। स्लोप को हम डोनेट करते हैं m से, और इसका फार्मूला y माइनस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये हमारे पास हो जाएगा x2 x1, और ये y1, ये हो जाएगा हमारे पास x2, और ये हो जाएगा y2। वैल्यूज पुट करते हैं। y2 हमारे पास है 10 माइनस y1 हमारे पास है 7, और x2 हमारे पास है 8 माइनस x1 हमारे पास है 4। तो 10 माइनस 7 3, और 8 माइनस 4 4। तो ये हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो हम कह देंगे इस क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -2 1 एंड 2 2, इसे कह देते हैं x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2। अब हम फॉर्मूले पुट कर देते हैं। y2 हमारे पास 2 है, और y1 हमारे पास -1, x2 हमारे पास है 2 और माइनस, और x1 हमारे पास -2, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 2। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/4। ये भी हमारा क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है 4 -2 एंड 3 -2। x1 कह देते हैं इसे, x2 कह देते हैं, सॉरी y1 कह देते हैं इसे x2, और ये y2। n इक्वल्स -2 माइनस -2 इक्वल्स 3 हमारे पास, माइनस x1 हमारे पास 4। तो -2 प्लस 2 और 1, ये आंसर आ जाएगा हमारा 0/1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो जब मैंने कहा था आपको 0 आंसर आ जाए, हम क्या कहेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो आप लिख देंगे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब चौथा देखते हैं 3 4 3 5। x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 5 माइनस 4 एंड x2 माइनस x1 3 माइनस 3। तो ये आ जाएगा 0, और ये भी आ जाएगा हमारे पास 0। तो आंसर हमारे पास क्या गया, 0 0 आया। तो इसका हम क्या कह देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल। इस तरह हमने देखा कि स्लोप ऑफ लाइन को कैसे हमने इसके क्वेश्चंस किए, और किस तरह बताया कि लाइन क्या होगी, राइज होगी, फॉल होगी, हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं स्लोप ऑफ इंटरसेक्ट फॉर्म। क्वेश्चन करते हैं स्लोप ऑफ इंटरसेक्ट फॉर्म। स्लोप आपको दी हुई है 2, और आपको दिए हुए x1 और y1 दिए हुए हैं। ये आपके पास कहलाएगी m स्लोप, जो हमने अभी फाइंड की थी। तो अब पहले हम इसका फार्मूला क्या होगा स्लोप ऑफ इंटरसेक्ट फॉर्म का, y माइनस y1 इक्वल्स m x माइनस x1। अब हमारे पास यहां पर y1 क्या है, हमारे पास y माइनस 5, और m क्या हमारे पास 2, और x माइनस x1 हमारे पास 3। तो आ जाएगा 2x माइनस 6 y माइनस 5। y की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 2x माइनस 6 प्लस 5। तो y इक्वल्स 2x माइनस 1।
अब दूसरी देखें, नीचे लिखा है स्लोप हमें दी हुई है और x1 y1 दिए हुए हैं। तब पुट करते हैं y माइनस y1 हमारे पास है -3 इक्वल्स m, स्लोप हमारे पास 8, x माइनस x1 हमारे पास क्या है -2, ये हो जाएगा y प्लस 3 8 x प्लस 2, हो जाएगा 8x प्लस 16 y प्लस 3 y इक्वल 8x प्लस 16 माइनस 3, यह आ जाएगा हमारे पास y इक्वल 8x प्लस 13। इस तरह हमने y की वैल्यू निकाल दी। अब हमें कहता है दो पॉइंट्स दे दिए हैं हमने x1 y1 x2 y2। कहता है पहले अब इससे स्लोप निकालनी है, स्लोप फाइंड करके हमने फिर y की वैल्यू फाइंड करनी है। स्लोप निकाल लेते हैं पहले, y2 माइनस y1, ये हमारे पास y2 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये हमारे पास y1 और ये हमारे पास x1। y2 हमारे पास 10 है माइनस 2 y1 था, x2 हमारे पास 5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 2 8 और 4, ये हमारे पास आ जाएगी स्लोप हमारे पास 2। m हमें मिल गया। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, y1 हमारे पास 2 था इक्वल्स स्लोप हमारे पास 2 और x1 हमारे पास क्या 1 माइनस 1, ये आ जाएगा 2x माइनस 2 y माइनस 2, y उधर जाके ये 2 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 2x माइनस 2 प्लस 2, तो y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2x, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, -2 -4 एंड 1 और -1, तो ये उसी तरह हम x1 कह देते हैं, इसे y1 कह देते हैं, x2 कह देते हैं और y2 कह देते हैं। फार्मूले पुट करते हैं, पहले स्लोप निकाल के -1 और -4 डिवाइडेड बाय x2 है हमारे पास 1 माइनस x1 क्या -2, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 4 और 1 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 5/3। अब हम पुट करते हैं वैल्यूज, y माइनस y1 हमारे पास क्या है -4 इक्वल स्लोप हमारे पास 5/3 और x क्या है x माइनस x1 हमारे पास -2, आ जाएगा y प्लस 4 ये 3 इधर डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल 5x प्लस 2, अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं 3 प्लस y प्लस 4 और आ जाएगा 5x प्लस 10, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 3y इक्वल रह जाएगा हमारे पास 5x प्लस 6, ये y इधर ये आ जाएगा हमारे पास y इक्वल आ जाएगी 5x प्लस 6/3, तो y इक्वल 5x/3 प्लस 6/3, तो बन जाएगा हमारे पास 2, ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये इसका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इस तरह हमने स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म निकाली है। अब इसके कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। लिखे हुआ आपके पास x इंटरसेप्ट है -1, तो ये हमारे पास बन जाएगा ऐसे, ये x1 हो जाएगा -1 और 0 और y इक्वल 4 है, तो 0 और 4, तो ये हो जाएगा x1, ये y1 x2 y2। अब x इंटरसेप्ट का था उसने -1 लिख दिया, y उसके साथ 0 हो गया। अब y इक्वल 4 दिया हुआ 4 हो गया y2 और उसके साथ 0 x हो गया। तब हम स्लोप निकाल लेते हैं, यह आ जाएगा 4 माइनस 0 और 0 माइनस -1, यह आ जाएगा 4 और यह आ जाएगा 1। स्लोप हमारे पास निकल आई 4। अब हम क्या कर लेते हैं y माइनस
y1 इक्वल एन एक्स माइनस x1। y1 हमारे पास लिखा हुआ है 0, y माइनस 0, n हमारे पास 4 आ गया और x माइनस x1 हमारे पास क्या आ गया -1। या ये जगह 0 उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा तो यह आ जाएगा 4x प्लस 1। तो 4 हमारे पास रहेगा 4x प्लस 4। ये हमारे पास y की वैल्यू निकली। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमने दूसरा क्वेश्चन लिखे 3x प्लस वाई माइनस 5। इसमें हमने m की वैल्यू में स्लोप निकालनी है और हमने y की वैल्यू पहले इधर ले आएंगे और बाकी को उधर ले जाएंगे, फिर उसमें से हम उसके जो पॉइंट्स निकालेंगे उससे ग्राफ बनाएंगे। तो हम कर लेते हैं y इक्वल्स, ये उधर जाके -3x प्लस 5 हो जाएगा। तो हमारे पास m जब निकालने की एक फार्मूला हमारे पास y इक्वल mx प्लस c। तो m हमारे पास क्या हो जाएगा -3। m -3 हो गया हमारे पास और x की वैल्यू जिस साथ m की -3 हो गया, स्लोप हमारे पास -3 निकल आई। और अब हम कोई भी पॉइंट्स पुट कर सकते हैं इसमें। तो y इक्वल -2 पॉइंट्स को भी पुट कर सकते हैं। और मैं पुट कर रहा हूं यहाँ पे 0 एक पॉइंट और यहाँ पे पुट कर रहा हूं -3 2 पुट कर लेता हूं प्लस 5 1 भी पुट कर सकते हैं, जो मर्जी आप दिल चाहे आपका कर सकते हैं। तो आ जाएगा एक हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स 5 और दूसरा आ जाएगा हमारे पास y इक्वल -1। तो ग्राफ बनाना है अब हमने। यहां पे -1 -2 -3 -4 और -5, या भी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 सॉरी ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब हमें क्या कहता है y क्या है हमारे पास 5, तो हम y को 5 रख देते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है y -1, तो -1 रख लेते हैं यहाँ पे और आपस में इनको ग्राफ बना देते हैं। ये इस तरह ग्राफ बन जाएगा। इस तरह हमने स्लोप ऑफ इंटरसेक्ट फॉर्म फाइंड कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट हो तो जरूर आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल हो इसमें से बताएं कि वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हमको नेक्स्ट वीडियो में।